नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल पर। हम लोग पढ़ रहे हैं विकारी शब्दों के बारे में, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि विकारी शब्द के 4 भेद होते हैं। पहला है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेषण और चौथा है क्रिया। हम लोग विकारी शब्दों के 3 भेद यानी कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं। आज हमारा चौथा भेद है, जिससे हम लोग क्या पढ़ेंगे अच्छे से, जिसका नाम है क्रिया। दोस्तों, क्रिया कहे तो आम भाषा में होता क्या है, यानी कि कार्य या काम, जिससे हम लोग कार्य कहते हैं या काम कहते हैं, उससे क्या कहते हैं, हम लोग क्रिया कहते हैं। जैसे कहें कि जिस शब्द से किसी काम के होने या करने का पता चलता है, उससे हम लोग कहते हैं क्रिया। जैसे हम कहते हैं पढ़ना, लिखना, हंसना, रोना, गाना, ये सब क्या है, यह एक प्रकार का काम है, इसे हम लोग कहते हैं क्रिया। तो हम लोग इस पर लिखते हैं, पहला हमारा हेडिंग है क्रिया। हेडिंग है क्रिया। इसका हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं, जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चलता है, उसे क्रिया कहते हैं। उसे क्रिया कहते हैं। यानी कि जिससे हमें क्या, जिस शब्द से हमें किसी कार्य करने या होने का पता चलता है, उससे हम लोग कहते हैं क्रिया। जैसे कह दें, जैसे लिखना, जो हमें लिख रहे हैं, तो ये लिखने के हम कौन सा कार्य कर रहे हैं, लिखने का कार्य कर रहे हैं। लिखना, पढ़ना, रोना, हंसना आदि, ये सब क्या है, क्रिया है। लिखना, पढ़ना, हंसना, खेलना, रोना, घूमना, टहलना, ये सब क्या है, क्रिया है। लेकिन दोस्तों, क्रिया पढ़ने से पहले, यानी कि क्रिया के भेद या हम कुछ और पढ़ें, तो उससे हमें पहले जान लीजिए धातु के बारे में। किसके बारे में, धातु होता क्या है। जैसे हम लोग कहते हैं कि धातु यानी कि कोई भी वस्तु, दुनिया में कोई भी वस्तु हो, उसका कोई ना कोई मूल चीज होता है, यानी कि जिससे वह मिलकर बना होता है। जैसे हम लोग कह दें कि कुर्सी, कुर्सी क्या लकड़ी की बनी है, और लकड़ी हमें कहाँ से मिलता है, लकड़ी हमें मिलता है वृक्ष से। तो हम लोग कहते हैं कि कुर्सी का मूल क्या है, कुर्सी का मूल है वृक्ष, यानी कि जो मेन होता है, उससे हम लोग कहते हैं धातु। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं एक बार, धातु के बारे में। धातु, धातु होता क्या, जैसे हम लोग कहते हैं क्रिया के बारे में। क्रिया जैसे क्या हम कहते हैं लिखना, ये लिखना किस चीज से बना है, पढ़ना किस चीज से बना है, रोना किस चीज से बना है, हंसना किस चीज से बना है। जैसे कहते हैं लिखना, हम लिख भी कर सकते हैं ना, इसका मेन क्या है, लिख, यानी कि लिख से और कोई, हम इसको हम अलग कर सकते हैं, जैसे लिख प्लस ना, यानी कि लिख में कोई ना कोई प्रत्यय, यानी कि ना प्रत्यय इसमें क्या किया गया है, इसमें जोड़ा गया है। जैसे इसमें कहते हैं पढ़ना, पढ़ना में क्या जोड़ेगा, पढ़, पढ़ प्लस ना क्या हो जाएगा, पढ़ना हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग कहें कि हंसना, हंसना क्या हो जाएगा, हंस प्लस ना। इसको हम देखते हैं क्या होता है धातु। ये कहते हैं किसी भी क्रिया का मुख्य अंश या मूल रूप धातु कहलाता है, धातु कहलाता है।
जैसे हम कहते हैं क्या, लिख, जैसे कहते हैं हम लोग लिख, पढ़, हंस, रो, सो, कर, दे, ले, ये सब क्या है, आदि। ये सब क्या है, ये सब एक प्रकार क्या है, धातु हैं। यानी कि ये क्या मूल है, क्रिया के मूल है। यानी कि जैसे होता है ना, जैसे पेड़ का क्या होता है, पेड़ का जड़ होता है और जड़ पर क्या होता है, पूरा पेड़ टिका होता है। उसी प्रकार धातु पर पूरी क्रिया क्या होती है, टिकी होती है। इसमें एक इससे क्या, इससे हम लोग कहते हैं मुख्य धातु, सॉरी, हाँ, मुख्य धातु नहीं, मुख्य क्रिया भी कहते हैं। ये क्या कहते हैं, इसे मुख्य क्रिया भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे मुख्य क्रिया भी कहते हैं। देखो ये जो मुख्य क्रिया क्या है, मुख्य मुख्य क्रिया के अलावा बाकी जो चीजें बचती हैं उसे हम लोग कहते हैं सहायक क्रिया। क्या कहते हैं, मुख्य क्रिया के अलावा बची शेष क्रिया को सहायक सहायक क्रिया सहायक क्रिया कहते हैं। यानी कि इन क्रियाओं के अतिरिक्त बाकी जो क्रिया बचते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं सहायक क्रिया। जैसे कहते हैं लिख लेना, जैसे जैसे कहते हैं हम लोग, जैसे लिख चुका, लिख चुका है। इसमें जो लिख क्या, इसमें लिख है मुख्य क्रिया, लिख क्या है मुख्य क्रिया, और चुका क्या है सहायक क्रिया। चुकना ये सब क्या होता है, किसी जगह चूक जाने क्या होता है, ये क्या है सहायक क्रिया। ठीक है, कहते हैं सो लेना, सो लेना, लेना भी क्या है क्रिया है और सो भी क्रिया है, लेकिन सो क्या है, ये है मुख्य क्रिया, क्या है मुख्य क्रिया, और यह सहायक, ये क्या है, यह सहायक क्रिया। यानी कि मुख्य क्रिया के अतिरिक्त बची हुई क्रिया क्या होती है, सहायक क्रिया होती है। जैसे कहते हैं सुन रहे हैं, क्या कहते हैं, सुन रहे, जैसे हम कहते किसी को कि सुन रहे हो, वो कहे हाँ, वो बोलेगा हाँ सुन रहे हैं, तो रहना भी क्या है क्रिया है और सुनना भी क्या है क्रिया है। लेकिन सुनना क्या है, सुनना मुख्य क्रिया है, सुन क्या है मुख्य क्रिया है, और रहे हैं क्या है, ये सहायक क्रिया होती है। यानी कि मुख्य क्रिया के अतिरिक्त बाकी जो क्रिया होती हैं उन्हें हम लोग कहते हैं सहायक क्रिया। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आगे लोग आगे पढ़ते हैं। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने क्रिया का परिभाषा, धातु और सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया के बारे में उदाहरण सहित हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं धातु के रूप के बारे में। धातु के रूप, धातु के रूप। दोस्तों धातु के मुख्यतः 5 रूप होते हैं। धातु के मुख्यतः 5 रूप होते हैं। पहला है सामान्य
धातु, दूसरा है व्युत्पन्न धातु, तीसरा है नाम धातु, चौथा है मिश्र धातु, चौथा है मिश्र धातु, पांचवा है अनुकरणात्मक धातु। यानी कि धातु के कितने रूप होते हैं? धातु के 5 रूप होते हैं। पहला है सामान्य धातु, दूसरा है व्युत्पन्न धातु, तीसरा है नाम धातु, चौथा है मिश्र धातु और पांचवा अनुकरणात्मक धातु। तो हम लोग एक एक करके सभी धातुओं के बारे में पढ़ते हैं। पहला धातु हमारा सामान्य धातु, सामान्य धातु। क्या होता है सामान्य धातु? दोस्तों, जब हम लोग मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़ देते हैं तो उससे बना धातु होता है सामान्य धातु। जैसे हम लोग कहते हैं पढ़ क्या है? मूल धातु है, और उसमें ना प्रत्यय जोड़ दें उससे हम लोग क्या कहेंगे? सामान्य धातु। तो इसके बारे में हम लोग लिखते हैं, जब मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़ने पर बना धातु सामान्य धातु कहलाता है। मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़कर मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़ने पर बना धातु सामान्य धातु कहलाता है। यानी कि इसमें क्या होगा? इसमें होगा धातु प्लस ना। क्या? धातु प्लस ना। जैसे हम लोग धातु कहते हैं, क्या है? कहते हैं लिख। क्या है? लिख। लिख क्या है? धातु है। और प्लस क्या जोड़ दें हम लोग? ना प्रत्यय। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लिखना। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लिखना। जैसे हम लोग कहते क्या? धातु हमारा क्या है? पढ़ है। क्या है? पढ़। इसमें ना प्रत्यय जोड़ दे क्या हो जाएगा? पढ़ना। हमारा मूल धातु क्या है? सो है। इसमें क्या जो ना प्रत्यय जोड़ क्या हो जाएगा? सोना। सोना भी क्या? एक प्रकार का क्रिया है। पहनने वाला सोना नहीं, गोल्ड नहीं, स्लिप यानी स्लिप। जैसे हम लोग कहते हैं कूद प्लस ना। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कूदना। कहते हैं हंस प्लस ना, हंसना। क्या हो जाएगा? हंसना। चल प्लस ना। क्या हो जाएगा? हो जाएगा चलना। यानी कि धातु यानी कि मूल धातु का या मूल धातु का है, बात है कि मुख्य क्रिया भी हम कह सकते हैं। यानी कि मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़कर बने धातु को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं सामान्य धातु। यानी कि मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़ देंगे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सामान्य धातु। इसका प्रिसीजन शॉर्ट लीजिए। फिर हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट धातु के बारे में, जिसका नाम है व्युत्पन्न धातु। दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं धातु का दूसरा रूप, जिसका नाम है व्युत्पन्न धातु। जिससे हमें नाम से ही पता चल रहा है कि व्युत्पन्न यानी कि क्या? किसी न किसी चीज से क्या हुआ? यह उत्पन्न
हुआ है। तो क्या होता है व्युत्पन्न धातु? जैसे हम लोग अभी पढ़े सामान्य धातु। तो सामान्य धातु क्या होता है? इसमें मूल धातु में ना प्रत्यय लगाकर बनाया जाता है। उसी प्रकार क्या होता है, सामान्य धातु में सामान्य धातु प्लस प्रत्यय, यानी कि समान धातु में प्रत्यय लगाकर बने शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं? व्युत्पन्न धातु, यानी कि व्युत्पन्न धातु। दूसरा है यह है व्युत्पन्न धातु। व्युत्पन्न धातु होता है सामान्य धातु प्लस प्रत्यय, समान धातु प्लस प्रत्यय, यानी कि समान धातु प्लस प्रत्यय। जैसे हम लोग कहते हैं एक होता है मूल धातु। समान धातु किससे मतलब बनता है? मूल धातु, मूल धातु प्लस इधर क्या सामान्य धातु, इधर क्या जाएगा? व्युत्पन्न धातु। जैसे हम कहते हैं कर है मूल धातु, यानी कि कर से हम अलग कोई चीज नहीं कर सकते। कर से क्या मतलब करना। अगर हम मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़ देते हो क्या होता है? वो होता है सामान्य धातु, यानी कि करना क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा समान धातु, यानी कर में ना प्रत्यय जोड़ दिए। अब इससे हम बना सकते करना से कराना, क्या? कराना या कराना या करवाना, यानी कि करना से हम कोई क्या कह सकते हैं कि करवाना या कराना। वह किसी का वह उससे काम करवा लो, वैसे हम कराना है, उससे काम करवाना है। यानी कि समान धातु से क्या हम लोग क्या बना सकते हैं? व्युत्पन्न धातु बना सकते हैं। जैसे जिस प्रकार हम लोग फिजिक्स में फंडामेंटल क्वांटिटीज से डेराइव्ड क्वांटिटीज बनाते हैं, और हम डेराइव्ड क्वांटिटीज से फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं बना सकते हैं, यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज ही मिलकर क्या बनती हैं? डेराइव्ड क्वांटिटीज बनती हैं। उसी प्रकार है करना, यानी कि एक क्या मूल यानी मूल मतलब फंडामेंटल है कर, और इससे क्या सामान्य हो गया, और करना फिर व्युत्पन्न क्या हो जाएगा? कराना। व्युत्पन्न मतलब होता है ड्राइव्ड, क्या होता है? ड्राइव्ड, यानी कि कराना या करवाना। जैसे हम कहते हैं लिख, मूल धातु में क्या कहते हैं हम लोग? लिख कहते हैं। लिख क्या है? मूल धातु है। और लिखना क्या है? सामान्य धातु है। लिखना क्या है? सामान्य धातु है। और लिखाना क्या है? व्युत्पन्न धातु है। क्या है? लिखाना, लिखवाना, ये सब क्या है? ये सब है व्युत्पन्न धातु। उसी पर हम कहते हैं पढ़ क्या है? पढ़ है मूल धातु। पढ़ाना ना प्रत्यय जोड़ देंगे क्या हो जाएगा? सामान्य धातु। या पढ़ाना क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा व्युत्पन्न धातु। या पढ़वाना, ये भी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा व्युत्पन्न धातु। जैसे कहते हैं खेल क्या है? नाम धातु, मूल धातु। और इसके बाद आ जाता है खेलना, ना प्रत्यय जोड़ने क्या हो जाएगा? सामान्य धातु। और क्या? खिलाना हो जाएगा व्युत्पन्न धातु। खिलवाना हो जाएगा व्युत्पन्न धातु। इसी पर हम कहते हैं हंस क्या है? मूल धातु। हंसना क्या है? हंसना है व्युत्पन्न धातु, सामान्य धातु। और हंसाना क्या है? हंसाना है व्युत्पन्न धातु। हंसवाना ये भी क्या है? व्युत्पन्न धातु। यानी कि कोई मूल धातु है, मूल धातु से हम लोग बना सकते क्या? सामान्य धातु, ना प्रत्यय जोड़कर। और हम फिर सामान्य धातु से बना सकते हैं हम लोग व्युत्पन्न धातु। जैसे कर से करना, और करना से कराना, करवाना। इस प्रकार की धातु को हम लोग कहते हैं व्युत्पन्न धातु, यानी क्या? किसी धातु से मिलकर वो बने क्या? व्युत्पन्न धातु हो जाते हैं।
उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम लोग तीसरे प्रकार में पढ़ते हैं जिसका नाम है नाम धातु। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं धातु के तीसरे रूप जिसका नाम है नाम धातु। क्या होता है नाम धातु? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर बने शब्द नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर बने धातु को नाम धातु क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं, जैसे बात से क्या बनेगा? जैसे मान लो बात से हम लोग क्या बना सकते हैं? बात से हम लोग बना सकते हैं बतियाना। क्या? बतियाना। जैसे हम लोग शर्म से बना सकते हैं शर्म से क्या बना? शर्माना। लोभ से बना सकते हैं हम लोग क्या? लोभ से बना सकते हैं लुभाना। यानी कि ऐसे धातुएं जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनती हैं उन्हें हम लोग कहते हैं नाम धातु। और इसके बाद चौथा हमारा धातु आता है जिसका नाम है मिश्र धातु। और चौथे धातु जिसका नाम है मिश्र धातु। मिश्र धातु क्या होता है? जैसे कहते हैं जहाँ दो अलग अलग धातुएं साथ आए, जहाँ पर दो अलग अलग धातु क्या है एक साथ आए हैं वहाँ पर होता है मिश्र धातु। लिखते हैं जहाँ दो अलग धातुएं साथ आए वहाँ मिश्र धातु होता है। यानी क्या? दो अलग अलग धातुएं, कैसे? दो अलग अलग धातुएं एक साथ आ जाएं उन्हें हम लोग कहते हैं मिश्र धातु। जैसे हम लोग कहते हैं, धीरे करना। यानी कि धीरे क्या एक अलग धातु है, करना क्या है एक अलग धातु है। या धीरे क्या एक अलग धातु है, करना एक अलग। धीरे होना। और इसमें हम लोग कह सकते हैं जैसे धीरे पढ़ना। यानी कि धीरे भी क्या एक धातु है और पढ़ना भी क्या है एक धातु। यानी कि पढ़ प्लस ना ही पढ़ धातु से ही बनता है, यानी समान धातु हो जाएगा पढ़ना। धीरे होना भी क्या है एक प्रकार की क्रिया ही है, नहीं धातु। इस प्रकार शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं मिश्र धातु। जहाँ दो अलग अलग धातुएं साथ हैं वहाँ होता है मिश्र धातु। इसमें भी तीन प्रकार से बनते हैं। पहला बनता है इसमें संज्ञा से। किससे बनता है? इसमें संज्ञा शब्दों से। पहला क्या था? संज्ञा शब्दों से। इन्हें इसमें भी तीन शब्दों से बनते हैं। कौन सा धातु? मिश्र धातु। पहला संज्ञा शब्दों से। कौन सा? संज्ञा शब्दों से। यानी कि जो धातुएं संज्ञा शब्दों से बनती हैं, जैसे हम लोग कहते हैं, यानी कि इसमें दो अलग अलग धातुएं आएंगे
अगर ना समझ में आए एक बार फिर से बता रहे हैं, इसमें क्या होगा, दो अलग अलग धातुएं आएंगी। वह संज्ञा से हो सकती हैं, विशेषण से हो सकती हैं और क्रिया विशेषण से भी हो सकती हैं। जैसे हम लोग कहते हैं काम करना, काम करना, काम भी क्या है, धातु है, और करना भी क्या है, धातु है। ये क्या, इस संज्ञा से बने, किससे, काम क्या है, संज्ञा है। जैसे कहते हैं काम होना, क्या कहते हैं, काम होना आदि, कहते हैं काम करना, काम होना, दान करना, इसे और लिखते हैं दान करना आदि। ये सब क्या हो जाएंगी, ये सब हो जाएंगी संज्ञा शब्दों से बने धातु। वो होगा मिश्र धातु, यानी कि जहां पर दो अलग अलग धातुएं एक साथ आ जाएं वहां होता है मिश्र धातु। जैसे यहाँ पर एक धातु क्या है, काम, एक धातु करना, एक धातु काम, एक होना, एक दान और दूसरा करना, यानी कि ये संज्ञा शब्दों से बनते हैं। जिसे दूसरा बनता है विशेषण से, विशेषण शब्दों से। जैसे हम विशेषण शब्द कहते हैं अच्छा लगना, अच्छा लगना, अच्छा क्या विशेषण है और लगना भी विशेषण है। और हम कहते हैं सुंदर लगना, क्या कहते हैं, सुंदर लगना। सुंदर भी क्या है, सुंदर भी क्या है, एक प्रकार की विशेषता है। सुंदर एक प्रकार की विशेषता है। जैसे कहते हैं काला होना, काला होना आदि, ये सब हो जाएंगे विशेषण शब्दों से बने मिश्र धातु। और इसमें तीसरा होता है जिसे हम लोग कहते हैं कालवाचक विशेष, क्रिया विशेषण, सॉरी क्रिया विशेषण। अभी हम लोग क्रिया विशेषण के बारे में पढ़े नहीं हैं, इसके बाद हम लोग क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ेंगे, तब हम लोग देख लेते हैं क्या होता है क्रिया विशेषण। जैसे हम लोग कहते हैं अंदर होना, बाहर, अंदर होना, बाहर होना, ऊपर होना, नीचे होना आदि। यानी कि जहां पर दो धातुएं एक साथ आ जाएं वहां पर होता है मिश्र धातु। दो अलग अलग धातु एक साथ आ जाएं, यानी कि क्रिया विशेषण, जैसे अंदर होना, बाहर होना, ऊपर होना, नीचे होना, यानी कि क्रिया विशेषण के भी क्या होते हैं, रूप होते हैं। उनमें से यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण का रूप हम लोग यहाँ पर देखें। उससे क्या बने धातु, कौन से, मिश्र धातु। यानी कि एक बार हम लोग फिर से देखते हैं मिश्र धातु, जहां दो अलग अलग धातुएं साथ आए, लेकिन दो धातु क्या अलग अलग लेकिन साथ आए। जैसे हम लोग कहते हैं धीरे करना, धीरे होना, धीरे पढ़ना। इनमें क्या तीन प्रकार से बनता है, पहला संज्ञा से बनता है, दूसरा विशेषण से, तीसरा क्रिया विशेषण से। जो संज्ञा शब्दों से बनते हैं, पहले काम करना, काम का होना, दान करना आदि, क्या ये सब क्या है, ये सब है संज्ञा से बने शब्द। एक है विशेषण, अच्छा लगना, सुंदर लगना, काला होना आदि। क्रिया विशेषण नहीं, अंदर होना, बाहर होना, ऊपर होना, नीचे होना। जो लोग क्रिया विशेषण पढ़ेंगे वहां से हम लोग क्या एकदम क्लियर हो जाएगा इसके बारे में। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं लास्ट के बारे में। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं धातु के अंतिम रूप, यानी कि पांचवें रूप, जिसका नाम है अनुकरणात्मक धातु। क्या होता है अनुकरणात्मक धातु? धातु के यानी कि ध्वनि के आधार पर बनाई जाने वाली धातु को हम लोग कहते हैं अनुकरणात्मक धातु। जैसे इसमें लिखते हैं अनुकरणात्मक धातु। पांचवा भेद हमारा अनुकरणात्मक, अनुकरणात्मक धातु। क्या होता है अनुकरणात्मक धातु? ध्वनि के अनुकरण के
आधार पर, ध्वनि के अनुकरण के आधार पर बनाई जाने वाली धातु को अनुकरणात्मक धातु कहते हैं। जैसे कि हम लोग कहते हैं, जैसे कि किसी चीज को हम लोग टच कर रहे हैं, उसमें से कोई ध्वनि निकल रही है, उस हिसाब से हम लोग जो ध्वनि अपने मन से क्या क्रिएट कर लेते हैं, उसे कहते हैं हम लोग अनुकरणात्मक धातु। जैसे हम कैसे मार्कर बजा रहे हैं, मार्कर बजा रहे हैं, इसमें क्या कुछ आवाज आ रही है, तो इस आवाज का लोग जिस हिसाब से हमारे कानों में गूंजेगा, उसको हम क्या बना लेंगे, एक नाम दे देंगे, उसका नाम होगा अनुकरणात्मक धातु। जैसे हम लोग खटखटाना, जैसे दरवाजा खटखटे ना, तो खट खट की आवाज आती है, उसे हम लोग कहते हैं खटखटाना, वो क्या है, अनुकरणात्मक धातु। जैसे हम कहते हैं बड़बड़ाना, बड़बड़ाना क्या है, अनुकरणात्मक धातु। क्योंकि जब बजा रहे क्या, झन झन की आवाज कर रहा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, झनझनाना, वो क्या है, अनुकरणात्मक धातु। उसी पर हम लोग कहते हैं टरटराना, जैसे लिखते हैं, जैसे खटखटाना, खटखटाना, बड़बड़ाना, बड़बड़ाना, ये लोग कहते हैं खटखटाना, बड़बड़ाना, झनझनाना, 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 भिनभिनाना, भिनभिनाना, हिनहिनाना, हिनहिनाना आदि। यानी कि जो ध्वनि निकलती है, यानी कि किसी चीज ध्वनि के आधार पर हम लोग उस ध्वनि के आधार पर क्या कर लें, उसके अनुकरण, यानी कि उस ध्वनि के निकलने के आधार पर हमारे कानों में जिस प्रकार का साउंड जाता है, उस प्रकार का उसको हम जब जो नाम दे देते हैं, उससे हम लोग कहते हैं अनुकरणात्मक धातु। तो दोस्तों यहाँ पर धातु समाप्त होता है। कल हम लोग पढ़ेंगे क्रिया के बारे में। बिना धातु के हम लोग क्रिया नहीं पढ़ सकते हैं, इसलिए क्रिया पढ़ने से पहले हम लोग धातु को अच्छे से देख लिए। कल हम लोग धातु के भेद के बारे में जानेंगे। कल का हमारा धातु यानी कि कल हम लोग क्रिया के भेद के बारे में जानेंगे। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।